हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। पर एक नारी काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो हमारी तरफ से जितने भी नारी है, जितने भी माँ है, जितने भी बहन है, उन सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज एक स्पेशल डे है। हम आज इंटरनेशनली सारे वुमेन्स के लिए, सारे फीमेल्स के लिए खुद को प्राइड तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में उनके लिए सही जगह, सही सम्मान हम दे पाए हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस दिवस को लेकर हम इतना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, उस दिवस की जो असली मायना है वो तो हर दिन है। क्योंकि एक घर को सजाने के लिए एक नारी का भूमिका क्या होता है, इस सोसाइटी की हर एक पीपल, हर एक पर्सन को पता है। फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो डेली डेली न्यूज में हम देख रहे हैं, वो सारे समस्या हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारी नाइबरहुड में ये डेली हमको कुछ देखने को मिल रहा है। इसी के ऊपर बात करते हैं। आज की जो थीम है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नारी होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उन लोग जब एक नया घर में जाते हैं या खुद की घर में जब रहती है, उनके ऊपर इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं खुद की केयर लेना भूल जाती है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ है फिर से एक स्पेशल गेस्ट, जो एक नारी है, जो एक माँ है, मिसेस पूनम कामदर मैम फ्रॉम दिल्ली। मैम की बहुत ही हाईली एक्सपर्टाइज है। स्पेसिफिकली शी इज ए ट्रेन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. She is practicing since 25 years and she is also trained from NCERT Delhi. मैम साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट रह चुकी है टाइम्स ऑफ इंडिया NI की, और एक्स पैनलिस्ट फॉर टॉक शो ऑल इंडिया रेडियो की रह चुकी है। तो चलिए आज की स्पेशल ओकेजन में मैम को इनवाइट करते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं उनकी पर्सपेक्टिव क्या है। वेलकम मैम, and very much I'm very much really thankful to you for giving such a wonderful opportunity to interact with you on this special day, specifically on Women's Day. So thank you for that. It's all my pleasure, and in fact, I must thank you for choosing this wonderful topic for the day, and so that you can reach out to people in and around the world and get connected on this particular topic. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल विमेन डे को एक बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करें, ऑब्जर्व करें, और साथ में जो लेडीज को, जो विमेन को, जो उनका एक, हम चाहते हैं कि जो रिस्पेक्ट जो हमारे एक्चुअली मन में है और जिनके मन में नहीं है, या कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी ड्विंडल हो जाती है, उनको हम जागरूक कर सकें। एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्या फॉर हैविंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। थैंक यू मैम। चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक्स के जो थीम है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। देखिए क्या है कि द टॉपिक बाय इटसेल्फ सेज कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो कि नकारात्मक विचार होते हैं। कई फैमिली सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, बिकॉज आजकल विमेन जो है हर जगह मतलब अपनी छाप छोड़ रही हैं। दे आर ट्राइंग टू रीच, दे आर ट्राइंग टू शो, लीव अ मार्क इन एवरी एरिया। तो कई बार क्या होता है, जगलिंग करते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। और कभी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रही, दे फील दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। लगता है कि क्या यही मेरी नियति है। कई बार ये थॉट्स भी आते हैं कि सारी जिंदगी मुझे यही करना है, घर को बनाना है, मेरी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है।
So in the process they feel a lot, I mean that they are burnt out actually, उनको बहुत स्ट्रेस होने लगता है। और ये स्ट्रेस जब होता है इस समय पे इनको अपनी कॉम्पिटेंसी पे शक होने लगता है कि am I all right, क्या something is wrong with me, people I'm not coming up to the expectation of every person, my in-laws are saying something, my children they want my help in academics, I'm not able to do that, and a lot of other things. सो दे फील, एक अंदर से कहीं ना कहीं मायूसी आनी शुरू हो जाती है, फिर उन्हें लगता है कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कहीं ना कहीं ये थॉट्स आने लगते हैं। सो माय फर्स्ट थिंग इज द टॉपिक दैट गोज इन, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। थैंक यू मैम। पहले ये बताइए, ऐसा कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हैं वुमेन में या फीमेल में, ऐसे कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हैं? देखिए आज के इसमें मैं इनफैक्ट कई चीजें तो मैं कहूंगी इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होती हैं लेडीज में। ठीक है, जैसे कि हम नर्चरिंग की मल्टीटास्किंग के बात, लिए। यस नर्चरिंग की बात करते हैं, उनके अंदर है कंपैशन है, मदरली फीलिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इनके लिए बस थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है, दे विल शो पूरा एकदम फुल फ्लेजेड आपको दिखाएंगे कि यस वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन अस। इसके अलावा जैसे कि है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देमसेल्फ, कई बार इनफैक्ट अपने लिए तो छोड़ देती, सेंसिटिविटी अपने लिए इसलिए हो जाती है किसी ने कुछ कह दिया तो उनके आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, तो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स देमसेल्फ, बट अदरवाइज दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। जितने भी घर के लोग हैं उनके लिए उनकी जागरूकता पूरी रहती है, उन्हें लगता है कि एक एक चीज मैं सबके लिए बहुत अच्छे से कर सकूं, एवरीथिंग एवरीवन शुड फील सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल इन माय प्रेजेंस। इसके अलावा जेंटलनेस जो कि जनरली नजर आती है, वार्मथ, एक जिस तरीके से वो कोई भी चीज को, गेस्ट आ जाते हैं उनको कितनी वार्मली वो वेलकम करती हैं, प्रॉब्लम को यूं सॉल्व कर लेती हैं, उनको आपको लगेगा वो हर चीज का सोल्यूशन, लाइक द चिल्ड्रन दे फील कि मेरी मम्मी के पास हर चीज का सोल्यूशन है, शी हैज द मैजिक वॉन्ड। देन कोऑपरेट, दे वेरी कोऑपरेटिव आल्सो, एक्सप्रेसिव आल्सो। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो ह्यूमिलिटी और एम्पैथी, मतलब एम्पैथाइज करना लोगों के साथ, दयालुपना दिखाना, और ये देखना कि कहीं कोई ट्रबल में है तो कई बार वो क्या कहती है अपने आप को फोरगो करके, बल्कि अक्सर ऐसा होता है अपने आप को फोरगो करके वो उनकी हेल्प करने चले जाती हैं। अफेक्शन, टेंडरनेस, ये सारी चीजें तो मैं कहूंगी कि मेजोरिटी ऑफ द लेडीज दे हैव इट, और इसमें उन्हें कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है कहीं पे भी शो करने में। डेफिनेटली मैम। मैम आज के टाइम में, आज के क्या, ये पुराने जमाने से जब से ये शायद हमारा जनरेशन या क्रिएशन शुरू हुआ है, तब से नारी की एक अहम भूमिका रही है हर क्रिएशन को संभालने में। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में नारी उतरती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फेज में। तो कौन से ऐसे रोल्स है जो कि मेजर रोल प्ले करती है वुमेन की जिंदगी में? देखिए women they play a variety of significant roles in our society right from the birth till the end of their life, I must say। ठीक है, छोटे छोटे रोल्स हैं अगर हम देखते हैं तो, अगर देखा जाए विद इन द फैमिली शी इज, पहले तो वो एक जब घर में आई है डॉटर का रोल हो गया उसका, फिर ब्रदर्स ब्रदर्स के साथ है तो सिस्टर का रोल होता है इसका। इसके अलावा व्हेन शी गेट्स मैरिड तब तो अनलिमिटेड रोल्स आ जाते हैं, मतलब पहले तो शील बी अ वाइफ, she'll be a mother later on, एंड इसके अलावा इतने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, बहू का रिश्ता जुड़ जाता है, कोई कहीं पे चाची हो जाती है, मामी हो जाती है, बहुत सारे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। तो ये तो सारे अगर मैं कहूँ कि इनको एक तरीके से रिश्ते सारे इनके बनते चले गए हैं, बट अगर इनके अलावा देखा जाए तो दे प्ले डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोल्स। आज की डेट में अगर देखा जाए तो विमेन दे आर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, कई कई उसमें अगर आप देखें तो तरह तरह के दे आर बिजनेस वुमेन, और जो कि बहुत ज्यादा लीड कर रही हैं, दे आर पीपल आर फॉलोइंग देम, दे लीडिंग बाय एग्जांपल इन फैक्ट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो अपने बिजनेस के अलावा कई, इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम में मैं आपको बड़ा एक हैरानी की बात है जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, आई एम सीइंग सो मेनी वुमेन जो कि होम मेकर्स थी, और होम मेकिंग इज अ फुल फ्लेजेड टास्क, आई एम नॉट, मतलब मैं इस बारे में 100% वो हूँ, और जो इस चीज को फेस करते हैं दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो क्या है कि
उन लोगों ने अपने अपने एप्स के थ्रू कनेक्ट होकर के अपने आप को टेक्नो savvy इतना ज्यादा बना लिया कि दे आर एबल टू रीच टू द इंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट उन्होंने अपने बिजनेस प्लान ऐसे से डेवलप कर लिए, मतलब वो चीज तो खुद भी कहती है हमें पता ही नहीं था ये हमारे अंदर है। मतलब अडेप्टेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है जो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे नजर आया। तो मतलब अगर देखा जाए तो कहीं पे टीचर का रोल है जहां पर वो टीचर के उसमें इवन इन द फैमिली द मदर्स आर द टीचर्स, तो वो वहां पर गाइड कर रही हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को गाइड करना आज की डेट में। इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, पूरे नेशन बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए तो। डेफिनेटली। क्या मैम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना रोल एक नारी उनके लाइफ टाइम में निभाती है, तो उनके हर रोल में 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करना ये सही रहता है या सही नहीं रहेगा? देखिए कोई भी अपना रोल को करता है। देखिए इट्स इट्स ऑल अबाउट 24 आवर्स टाइम। मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताती हूँ। 24 घंटे हैं, कहाँ मैं अपनी एनर्जी किन किन चीजों में डाल रही हूँ, वो उसी हिसाब से काम चलेगा। इफ आई एम डिवाइडिंग माई एनर्जीज इनटू 4 और 5 और 10 डिफरेंट एरियाज, तो उसमें क्या रहेगा कि मैं उस हर एक 100% हर एक चीज में नहीं दे पाऊंगी। ठीक है ना। तो क्या है कि कोशिश हर लेडी की होती है, इनफैक्ट हर इंडिविजुअल की होती है फॉर दैट मैटर, कि वो 100% अपना आउटपुट दे अपने तरीके से। बट इन द ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कोशिश करने के बाद भी। तो वो बर्न आउट और स्ट्रेस आउट की जो फीलिंग आती है वो इसी वजह से आती है। इसमें क्या है और भी रीजंस है कि आपको कितना कोऑपरेशन विद इन द फैमिली मिल रही है। अगर कोऑपरेशन 100% नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर वो सक्सेसफुल, मतलब शी विल फील वेरी हर्ट ऑल्सो एंड शी विल नॉट बी एबल टू गिव 100% ओवर देयर। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जो लेडीज वर्क करती हैं, अभी भी आज की डेट में सिनेरियो ऐसा है कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की भी बात करते हैं। घर आकर के कुकिंग इज एब्सोल्युटली द लेडीज पैरागेटिव। ठीक है, घर साफ करवा करना है या किचन यूटेंसिल्स वॉश करने हैं, तो ये सारे चोर्स जो है हाउस होल्ड के, दैट इज ऑल लेडी का ही काम है। घर गंदा पड़ा रहेगा बट द थिंग इज वो आएगी तभी कर पाएगी। इमेजिन अ लेडी हु इज spending so many hours in the office and then coming back and doing all these things, definitely burnt out होना बहुत वो है। इसमें अगर एक सुलास का हाथ मिलता है ना, थोड़ा हेल्पिंग हैंड भी मिल जाता है फैमिली की तरफ से, आई थिंक दैट वर्क लाइक मिरेकल्स ओवर यू। डेफिनेटली मैम। मैम, ये जो बिजी लाइफ में, जैसे कि हर कोई आजकल शायद मैक्सिमम वुमेन्स या फीमेल्स लोग सेल्फ एजुकेटेड है या सेल्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आप जैसे अभी मेंशन किए कि उनके ऊपर घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट सोसाइटी में आज भी है। तो सुबह से शाम तक उनको रेस्ट ला लेने की टाइम मिलती है ना, वो रेस्ट ले पाती है। कहीं ना कहीं इस चक्कर में खुद की जो केयर लेना चाहिए, खुद की जो सेल्फ केयर होती है, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रही हैं। क्योंकि वो एक मैं कहती हूँ हमारी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर क्या होता है कि अपने आप को एक सिखाया भी जाता है कि बेटा आप अपनी खुशियों को साइड में रखो। आपको लाइक यू आर देयर टू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हो। आपकी फैमिली अगर अच्छे तरीके से आप उनको टाइम दे पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, आप अपने बारे में ध्यान मत रखो, बट द थिंग इज यू टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। मतलब ये कहीं ना कहीं ये चीज शुरू से हमारे सिस्टम में आई हुई है। और इसी चीज को लेकर के लेडीज जब बच्चे हो, जो डॉटर्स होती हैं, जो बड़ी होती हैं, वो सीखती चली जाती है, एडजस्ट करती चली जाती हैं। मेरा यहाँ पर एक छोटा कंसर्न है कि इट्स ऑलवेज गुड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए इफ आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, आई कैन मेक the people in and around myself happy, और हैप्पीनेस की पॉजिटिव वाइब्स विद इन द फैमिली पूरी चलेगी। तो क्या है कि अगर हम अपने आप पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिश। आई मीन जो कि हमें कई बार कहा था, ये तो अपने जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं। अगर मैरिज के बाद अगर लड़की दूसरे घर में गई है, उसको भूख लग रही है, नहीं पहले सबको खाना खिलाना है, देन यू विल हैव इट, व्हिच इज आई मीन
if the lady is eating first, how does it really matter? In fact, the entire family members should change this mindset. This is my message to the rest of the people also. इसको थोड़ा बदल के देखिए. कोई घर छोड़ करके आपके घर में आई है, तो उसकी भी तो कुछ, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, won't she be happy and feel concerned कि मेरे सारे family members are so good, they are worried and bothered about my this thing. तो एक फैमिली की वीक फीलिंग जो आनी शुरू हो जाती है, और परिवार भी नहीं टूटेंगे इस तरीके से. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक दूसरे का ख्याल रखने से ही बैलेंस बन रहा है लाइफ में, और हम सब अच्छे से स्ट्रेंथ पे एक दूसरे के बिल्डअप ऑन कर सकते हैं. मैम यहाँ पे और एक कंसर्न पे हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो मैरिज लड़की जो बात कर रहे हैं, वो अगर आके आप लोग किसी और दूसरे के घर में जाके आप हर किसी का ख्याल रखते हैं, जिम्मेदारियां लेती है. मान लीजिए आप अगर खुद की केयर नहीं करेंगे, तो अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो घर की ख्याल कौन रखेगा? बहुत अगर अच्छा, आप बिल्कुल. जैसे बोल रहे हैं ना, आप सेल्फ केयर, अगर आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी जाके एक फैमिली को या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, तो उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं वो सही तरीके से निभा सकती है. बिल्कुल, बिल्कुल. देखिए, समवन हैज़ राइटली सेड दैट यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जब या आपके पास कुछ देने के लिए ही नहीं रहेगा, बिकॉज़ यू सो टायर्ड, एग्ज़ॉस्टेड, और मन में रिसेंटमेंट भरी हुई है आपकी, क्योंकि ये सब चीज़ें लाज़मी है, बहुत नेचुरली आपके अंदर आएँगी जब आपको लगेगा कि आप जिसके लिए आए हो घर में और यहाँ पर आपके लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है, यू आर द सोल पर्सन हू हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप तो रही नहीं. और जब गिव एंड टेक नहीं रहेगी, देखिए, एडजस्टमेंट इज़ ऑलवेज़ अबाउट 40-60 का रेशियो भी चलता है. ठीक है? बट अगर बिल्कुल ही लगेगा कि 0 और 100 का रेशियो है, तो रिजेंटमेंट आनी शुरू होती है, फिर अग्रेसिवनेस आनी शुरू होती है, एंड देन फाइनली कहीं एट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो फॉर हैविंग डाइवोर्सेस इन द फैमिली. क्योंकि उनको लगता है कि भाई, व्हाट एम आई गेनिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. एक टाइम के बाद ये मन में फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है. तो वन हैज टू बी रियली वेरी केयरफुल अबाउट कि, और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अपने बारे में कहना हमें खुद शुरुआत करनी चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, द अदर पर्सन इज नॉट, वो कहते हैं ना, हमारी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई है बचपन से. हमने जो देखा है कि ओके, मम्मी हैज बीन वर्किंग, वो काम में लगी हुई है, तो इट्स ओके, तो दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन ऑल्सो. तो यहाँ हमें कई बार बताना पड़ता है उनको कि दिस इज व्हाट आई मीन, वन मस्ट शेयर द फीलिंग्स कि यहाँ पे मुझे ये दिक्कत हो रही है, आई नीड सम हेल्पिंग हैंड ओवर देयर, आई नीड सम कंसर्न, एंड दिस विल क्रिएट हैप्पीनेस विद इन आवर फैमिली. ये तो सही है बिल्कुल मैम. लेकिन हम क्यों ये एज ए सोसाइटल स्टिग्मा हम क्यों ये सिखाता है बचपन से कि लड़की को कि जब दूसरे घर में जाते हैं इतना सारे, मेरे को लगता है कि ये सोसाइटल स्टिग्मा चेंज होने का टाइम तो आ चुका है और चेंज भी हो रहा है, लेकिन उसका जो रेशियो होना चाहिए वो बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है. तो मैक्सिमम लड़कियों को ये सिखाया जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं या हम लोग जैसे माइंड पावर साइंस में माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, ये रिप्रोग्राम किया जाता है 1 महीना पहले, शादी से 1 महीना पहले, कि ऐसे ऐसे करना है, वहां पे जाके सबका ख्याल रखना है, सब खाना खाने के बाद आपको खाना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सारे लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ये क्यों सिखाया जाता है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सिंस द एजेस इट हैज बीन गोइंग ऑन, ये प्रैक्टिस चलती आ रही है. जो चीज हमने देखी, हम उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे ही बनती जा रही है. इनफैक्ट कोई आज कुछ रिवोल्ट करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बिगड़ गई है या समथिंग लाइक दैट. बट इट्स नॉट लाइक दैट. चेंजेस आ रहे हैं, बट चेंजेस के लिए हमारी, लाइक आपका एक ये जो प्लेटफॉर्म है, एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू रेज सच अवेयरनेस इश्यूज इन ऑल. क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली इट्स द फैमिली विच इज गोइंग टू बी हैप्पी, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जब दोनों पार्टीज हैप्पीनेस फील करेंगे. तो इसमें अगर हम कहते हैं कि द मदर शुड, आई मीन, द रोल ऑफ द मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि if a mother is training the children, both the children, whether it is a boy or a girl, कि बेटा ये जेंडर टाइप के काम नहीं है, ये अगर मशीन में कपड़े डालने हैं तो you can put it,
यू कैन ऑल्सो क्लीन द हाउस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रूम। तो ये धीरे धीरे कोशिश करके, मदर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो उन्होंने टॉलरेट कर लिया अपने टाइम में, दैट इज ओके, बट उन्हें आगे की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी डॉटर्स इस चीजों को ना वो कर पाए। तो दे हैव टू बी रियली गोइंग फॉर द ब्रेक द जेंडर बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स एंड गो विद द थिंग्स एंड ऑल। सेकेंडली, इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है कि आपको यू हैव टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको कहना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट सेल्फिश एट ऑल। बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है उसमें। अपने आप को एक्सप्रेस करने की तो हर एक को आई थिंक वो रहता है। इनफैक्ट कई बार तो फैमिली में ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि अरे ये तुमने हमें पहले नहीं बताया, तुम्हें ऐसा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग में इट हैपेंस मेनी और टाइम्स। आपने भी रियलाइज करा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं अरे ये अपनी फीलिंग आज आपके सामने बोल रही है, बट मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा था कि शी इज फीलिंग सो बैड अबाउट इट। तो वन हैज टू लर्न टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। एक लड़की जब शादी करके आती है दूसरे घर में, चाहे आज के टाइम में मैक्सिमम तो हम एक आइसोलेटेड फैमिली में जी रहे हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली की प्रथा इंडिया से हट रहा है ऐसा लग रहा है सोसाइटी में। हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जो जनरल सिनेरियो है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ बाहर रह रहे हैं, तो ये जो स्टीरियोटाइप स्टिग्मा है ऑलरेडी माइंड में कि वाइफ को ये सारे चीज करना है दिन में 24 आवर्स में, उसकी काम उसके रूटीन ये है, और हस्बैंड की काम है ऑफिस जाना। मान लीजिए किसी दिन उनकी वाइफ की हेल्थ की इश्यूज है, उनकी मूड ठीक नहीं है या कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो खुल के बता नहीं पा रही है, फिर भी हस्बैंड जब ऑफिस से आती है तो वो चाहते तो थोड़ा सा कुछ हेल्प उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम देख रहे हैं आज के टाइम में जो न्यू एज जनरेशन है बहुत फ्लेक्सिबल माइंड हो चुके हैं, तो ये रेशियो मान सकते हैं 40 to 50% चेंज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा स्टडीज है, ये सारी चीज को मैं बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करता हूँ कभी कभी, तो उनको लगता है कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है तो है, लेकिन वो काम करके देना है, उनको कुकिंग करके देना है मेरे को। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ऑफिस से आके वो लोग डायरेक्टली उनका काम में बिजी हो जाते हैं, नहीं तो स्मार्टफोन या लैपटॉप में बिजी हो जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है, इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ह्यूमन टच की, अगर पहले ह्यूमन ग्राउंड्स की हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पार्टनर्स एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। और जब वो प्रॉब्लम, देखिए एक किसी भी चीज़ का बेस ही ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट के अलावा हेल्पफुल नेचर होता है। आई एक्सटेंड माय कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। तो ये जब जहाँ पे शुरुआत हो जाती है, तो आई थिंक फैमिली बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक जिस तरह से काउंसलिंग होती है, लड़कियों की स्पेशली काउंसलिंग करते हैं, इवन बॉयज की काउंसलिंग शादी से पहले होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर उनको बताया जाए कि अगर दोनों वर्किंग है, वर्किंग नहीं भी है, तो भी घर में घर को संभालना इट्स अ फुल फ्लेजेड टास्क। इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, हर चीज, आई मीन यू आर बिजी थ्रू आउट द डे। तो क्या है कि आपको ब्रेक भी नहीं मिलता, मतलब सेवन इंटू so many 58 weeks you are working without taking a break, it's something like that। तो वहां पर ये मतलब दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इसमें जरूरत आती है बहुत ज्यादा हेल्प। कई बार तो देखिए पेरेंट्स नहीं हेल्प कर पाते, क्योंकि वो उनकी ट्यूनिंग डिफरेंट हो रही होती है। यहीं पे तो हम जनरेशन गैप की बात करते हैं। बट आजकल अगर आप देखिए कि जहां पर बच्चे साथ साथ रहते हैं, बाहर बैंगलोर में कहीं शिफ्ट हैं, पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, कहीं ना कहीं पे खाने पीने का उनका अलग वो है। बॉयज आर ऑल्सो लर्निंग कुकिंग ओवर देयर, ऐसा नहीं है कि नई कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं तो आजकल देखती हूँ कि डॉटर्स को घुमाने जेंट्स ज्यादा जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदी में होते हैं, एंड द वाइफ इज विद द मोबाइल इन हैंड, विच इज रियली अ गुड चेंज आई मस्ट से। तो इस तरह के चेंजेस आने और स्लोली एंड ग्रेजुअली आएंगे। थोड़ी देखिए वेस्टर्न कल्चर से फर्क तो हमारे को यहाँ पड़ रहा है। चिल्ड्रन आर लर्निंग कि हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है और ऐसे से हमें करना है, दिस इज बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि स्कूल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पर। स्कूल्स में जहाँ पर हम करिकुलम वगैरह जहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं जिस तरीके से, वहाँ जेंडर वाली चीजों को थोड़ा हटाएं। कि पिक्चर्स जहाँ कई बुक्स में आती हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं कि कुकिंग के लिए गर्ल इज कुकिंग द मील, वी आर हेल्पिंग द मदर आउट, एंड द बॉय इज गोइंग टू द मार्केट विद द फादर, समथिंग ऑफ दैट काइंड। वहां पे भी चेंजेस आने की जरूरत है। हालांकि आ रहे हैं चेंजेस, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, but it will take some time, I believe।
even I must say the games that girls are playing nowadays, आप देखिए किस तरह के गेम्स हम्म, खेल रही हैं वो। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़कियां ऐसा कर रही होंगी या कर क्रिकेट सकती हैं। बैडमिंटन, ये तो डेफिनेटली यस। women generally says no's to anything, वो चाहे वर्क प्लेस हो या फैमिली हो, क्योंकि हम बचपन से अपनी माँ को देख के आ रहे हैं, चाहे तबीयत कितना भी खराब हो, अगर कुछ आपको पता नहीं है कि मैं कभी बोल देता हूँ कि मेरे को पता नहीं होगा कि यहाँ बाहर से जा रहा हूँ, तो पता नहीं कि उनकी तबीयत खराब है, तो अगर कुछ मुंह से निकल जाता भी मेरे को ये चाहिए, तो वो सडनली उठ जाते हैं, तो मना नहीं करते कि मेरा तबीयत खराब है, तुम कर लो। ये जो थिंग्स है, वो नहीं निकलता उनके माइंड से, उनके मुंह से नहीं निकलता अपने बच्चों के लिए ना कहना, तो अपने हस्बैंड के लिए ना कहना, अपने भाई के लिए ना कहना, तो ये सही है या सही नहीं है? देखिए टॉपिक ये कहता है कि जैसे कि हमें वी हैव एक सिंपल सी बात है कि वी हैव टू लर्न टू से नो। मतलब आज हम इफ आई एम सेइंग यस टू अदर्स फॉर एवरी स्मॉल इंस्टेंसेस टू प्लीज देम means I'm saying no to myself. And I am important. I am really very important. Why? Because अगर आज मैं ही happy और healthy नहीं रहूंगी तो how can I make other people happy? It's as simple as that. तो जब हम self care की बात करते हैं तो we become all the more stronger. हम एक critic भी बन जाते हैं और हमें मालूम है कि क्या चीज हमें अपने लिए कहनी है. It's not revolting. It is about accepting the things which I really want in my life. जो चीज मुझे चाहिए मेरे को वो लेनी है और बाकी जो चीजें जिसके लिए मैं ना कह सकती हूँ आई शुड लर्न टू से मतलब एक गुडी गुडी पिक्चर मुझे अपनी क्रिएट नहीं करनी है इफ आई कैन नॉट हैंडल 10 थिंग्स बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम इन माई ह्यूमन लिमिटेशंस I should learn to say no, which are at least 4 things which are not in my priority list or which are killing my time और जिसके लिए मुझे लगता है someone else can do it better. मतलब आई डोंट हैव टू बी स्केपगोट जहां पर हर चीज मेरे ऊपर डाल दी जाए क्योंकि मैं हर चीज को स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लेती हूँ मतलब फैमिली में होता है कि वो उससे कहो वो सबका वो चुपचाप कर देती है नो ये इस चीज से हमें हटना है वो अच्छी अच्छी पिक्चर अपनी एक इमेज नहीं बनानी है मतलब इफ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इफ आई लव माई सेल्फ इफ आई वैल्यू माई सेल्फ आई हैव टू लर्न टू से नो अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि सब अपना करवाएंगे और आप करते चले जाएंगे एंड यू विल फील दैट फीलिंग यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और एक अंदर से आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप कहेंगे ओ मैंने मना क्यों नहीं कर दिया था तो rather than thinking or getting engrossed in such thoughts let us take a stand here and I mean one should not be guilty of loving oneself first you are very important as anyone else मैम, हम वुमेन की सेल्फ केयर की बात तक कर रहे हैं, वो बाद में आपको मैं पूछूंगा जरूर कि कैसे क्या क्या करना है। आज जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो कुछ जनरल इश्यूज के ऊपर हम बात करना चाहेंगे जरूर आपसे। एक लड़की की लाइफ में जो मेरे को लगता है सबसे जो दो महत्वपूर्ण फेज होती है, वो एक शादी, दूसरे एक मदरहुड। आज के टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम हम देख रहे हैं शादी को लेकर। सेकंड, जब एक मदरहुड में रहती है, तो उस समय भी जो चीज उसको मिलना चाहिए, जो सरकमफरेंस, जो एनवायरमेंट उसको मिलना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको लेक, कहीं ना कहीं हम लेक हो रही है, बिहाइंड हम चल रहे हैं। तो पहले आप बताइए, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, रिलेशनशिप, एक शादी से पहले रिलेशनशिप साइकोलॉजी एक कोर्स कंपलसरी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। देखिए थ्योरी थ्योरी साइकोलॉजी तो मैं कहती हूँ और रिलेशनशिप साइकोलॉजी शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरीवन और बल्कि ये कोर्स का एक सर्टिफिकेट लेके ही शादी होनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग जरूर। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जानकारी नहीं लेंगे और आप जब तक उस चीज़ में अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, पहली चीज़ शुरू होती है नॉलेज से। जब हमें नॉलेज ही नहीं है, when we don't understand how a female feels when you keep on ordering her or making use of her time and energy every time, तो जब तक आपको यही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप मैरिज जैसे इतने अच्छे पवित्र रिश्ते को कैसे निभाएंगे। तो वहां पर एज अ हस्बैंड आपको सपोर्ट के लिए भी आना होगा क्योंकि इन द फैमिली यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू एक्सटेंड ऑल योर हेल्पिंग हैंड टू द न्यू पर्सन हु इज एंटरिंग इन योर हाउस।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप साइकोलॉजी जैसा कोई कोर्स बना हुआ हो। इनफैक्ट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए 15-20 डेज की, जहां पर ये लोग अपने कुछ स्किल्स भी साथ में सीखें, जहां बताया जाए कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज हाउ यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग इमोशंस एंड ऑल एज वेल। डेफिनेटली मैम, क्योंकि हम अगर 20 इयर्स बैक इंडिया की सिस्टम की बात करें, जब हमारा पापा मम्मी या उनकी जो प्रीवियस जनरेशन थे, उनके दोनों की अंडरस्टैंडिंग, ये जरूरी नहीं है कि वो उन दोनों की मेंटेलिटी या अंडरस्टैंडिंग हर जगह मैच कर रहा होगा, लेकिन उनके भीतर अगर कुछ अनबन होता भी है तो वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी के आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज की हमारी जो जनरेशन है, इसमें क्या हो रहा है, अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है या थोड़ी सी भी अनबन हो रहा है, तो उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, और लास्ट इंडिया में हम डिवोर्स रेट, आज की टाइम में जो डिवोर्स रेट हम पहुंच चुके, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह का एक पहले होता था कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। बट आजकल थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो, मास मीडिया जो हमारा है इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने तरीके से गर्ल्स को और विमेन के ऊपर फोकस करने का, और इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही हैं आजकल। तो क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली स्टेज में आजकल काफ़ी हद तक लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम नहीं आएँ। दे आर वेरी डिमांडिंग आल्सो, लेट मी टेल यू। कई बार तो डिमांड की हद भी, थोड़ी लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। मतलब वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। तो वहाँ पे उनको थोड़ा मेलो डाउन करके नीचे की साइड पे आया ना, ताकि एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। बट येस, कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे एल्डर्स ने किया कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि बट वहाँ पे सिचुएशन भी बहुत डिफरेंट थी। अर्लियर इट वाज़ मेल वाज़ द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड फीमेल्स वो घर में ही रहती थी। मतलब उनका बाहर जाना आना बिल्कुल ना के बराबर होता था। इवन मार्केट जाना है, दैट आल्सो वाज रिड्यूस्ड टू क्वाइट एक्सटेंट। तो इतना कंपैरेटिवली टैक्सिंग नहीं होता था। बट आज की डेट में क्या है कि करियर सब बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स भी आजकल फैमिली में एक एक दो दो बच्चे होते हैं, तो करियर की तरफ पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं, गर्ल्स भी डिमांडिंग है। तो उसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके जाएं। तो अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, जब एजुकेशन हमने बराबर की दे दी, पेरेंट्स को भी लगता है और साथ में बच्चों को भी लगता है कि अब मेरे भाई ने भी सेम पढ़ाई करी, मैंने भी करी, व्हाई आई शुड नॉट टेक अप अ जॉब लेटर ऑन, व्हाई आई शुड बी डूइंग ऑल द कॉम्प्रोमाइजेस। देखिए, रैशनैलिटी काफी हद तक डेवलप होती है, क्योंकि ये लॉजिकल, हम इस चीज को थोड़ा डिस्कशंस के थ्रू भी थोड़ा बढ़ावा देते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि जब तक हम कॉम्प्रोमाइज वाले, वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वहां पे एक रिजेंटमेंट की फीलिंग आने लगती है हमारे अंदर। मैंने कहा था ना 40-60 का रेशियो भी है तो इट इज ओके। बट अगर 0 और 100 या 20 और 80 का रेशियो है, तो वो एक होता है कि हम कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है। तो आजकल के, आई डोंट थिंक द जनरेशन विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग एट एनी, एंड दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी एक होनी चाहिए, जहां पे आई मी माई सेल्फ एज अ पर्सन एग्जिस्ट। ऐसी बात नहीं है जहां पर अगर कोई जेंट्स वगैरह सोच रहे हैं, या पुराने कुछ पेरेंट्स वगैरह अगर सोच रहे हैं ख्यालात वाले कि ये बातें बड़ी थोड़ी सी रिवोल्टिक नेचर, थोड़ी उसकी नेचर की है। इट्स नॉट दैट। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम दूसरे को ब्लॉसम करने का टाइम देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, उसकी एनर्जीज को पॉजिटिव होने का टाइम देंगे, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में हैप्पीनेस और खुशी आएगी। मैम, और एक जो वेरी वाइटल कंसर्न के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा नजर लाना चाहूंगा, ये है डाउरी सिस्टम इन इंडिया। आज के टाइम में जितना पेपर और न्यूज पेपर या टीवी चैनल्स में हम देख रहे हैं, ये डाउरी सिस्टम को लेकर जो टर्चर, जो मर्डर्स जो होता है, रिसेंटली जितना भी न्यूज हम देख रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। क्या ये सिस्टम के बारे में आपकी रिव्यू क्या है? पहले आपकी राय तो बताइए। देखिए, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि डाउरी शुड बी 100% बैंड। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि द पर्सन हु आर टेकिंग द डाउरी एंड दोज हु आर ट्राइंग टू फ्लॉन्ट देयर मनी, और वो डाउरी दे रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, प्लीज डोंट गिव, प्लीज डोंट गिव। ये तो मतलब लॉ में बैन है, लॉ में तो क्राइम है।
नहीं, बट पीछे से बैक, इवन पेरेंट्स दे फील गुड कि हम तो अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटस सिंबल भी एसोसिएटेड है उससे, और उनको लगता है अच्छे लड़के हमें तभी मिलेंगे जब हम अच्छी डाउरी देंगे। ये माइंडसेट से हटा दें, बच्चों को पढ़ने दें, पढ़ने के बाद उन्हें जॉब करने दीजिए, या अपना बिजनेस जो भी जहाँ पे आपको एंगेज करना है करने दीजिए। अच्छे लड़के और लड़कियां आपस में डेफिनेटली मिलेंगे, और आप वहां पर एक तरीके का चैनल भी बन सकते हैं। और साथ में इवन इफ इट इज एन अरेंज्ड मैरिज, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। उसके लिए दहेज की कोई जरूरत नहीं, सबके घर में बहुत सामान होता है फ्रैंकली। बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो अगर आपने देखिए डायरी दे तो दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पर क्या है कि आप अगर चाहते हैं आपकी बच्चे को दिल से इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो उसको इतनी उसकी शख्सियत को निखारिए, उसके अंदर स्किल्स और हुनर इतने डालिए कि वो जहां जाए आप एक्सेप्टेबल वो रहे, और उनको लगे कि वाह क्या मतलब ये हमने कितनी अच्छी लड़की का चुनाव किया था। तो इट गोज बोथ द वेज एक्चुअली। चुनाव केवल लड़की का ही नहीं है, लड़के का भी चुनाव बहुत मैटर करता है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने सोचा कि ये देखने में बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली है, सब कुछ है, बहुत पैसा है इनके पास, और हम इससे अपनी बेटी की शादी कर देते। प्लीज डोंट डू दैट। फाइंड आउट कि कहीं उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है, कहीं पे वो गलत तरीके में तो नहीं लगा हुआ है। यू हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और डाउरी के लिए तो टोटल नो नो। कई आजकल तो लड़कियां भी चाहती हैं, फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, कि डाउरी मिले हमें। आई नो सम ऑफ द केसेस वेयर द गर्ल्स हैव बीन आस्किंग द पेरेंट्स, आप मेरे को क्या क्या दोगे, which is really a sad state of affairs. Girls have to say no to dowry. उन्हें कहना है कि नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने लिए खुद वो करेंगे, अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग उसमें चलेंगे। और बॉयज दे हैव टू सपोर्ट इन द गर्ल्स इन दीज एंडेवर्स। आई मीन आई एम टोटली अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम। आज के टाइम में जो डाउरी केसेस और जो डिवोर्स रेट्स की मैं यहाँ पे इसीलिए उत्थापन किया क्योंकि आज स्पेसिफिक डे है। ये मैं बहुत सालों से स्टडी कर रहा हूँ, बहुत कुछ ये सिनेरियो की या स्टैटिस्टिक्स की धीरे धीरे बढ़ रहा है और डेली डेली न्यूज में देख रहे हैं। क्या इसके पीछे जो कॉज मेरे को लगता है, हम जब सिलेक्ट करते हैं एक लड़का या लड़की जब सिलेक्ट करते हैं, उसके पीछे क्राइटेरिया जो सेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप आपकी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो क्राइटेरिया आप जो सेट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन, पॉकेट मनी मतलब सैलरी कितना होना चाहिए, कौन सी जॉब में है, रादर देन व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज और पर्सनालिटीज, ये सारी चीज तो हम पीछे छूट चुके हैं, इसको मायना नहीं दे रहे। उसकी स्टेटस कितना है, वो मंथली कितना कमाता है, वो कौन सी पोजीशन में है, उनकी फैमिली स्टेटस क्या है, उसको देखकर हम शादी कर रहे हैं या लड़की दे रहे हैं। या जब लड़की की बात आती है तो उसको क्या क्या देखना चाहिए, रेदर देन ये जो माइंडसेट है, जैसे कि आपकी लड़की अगर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन किया है या कोई जॉब में है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो वो खुद तो कमा सकती है। आपको क्या जरूरत है उसकी सैलरी, जो दूसरे लोग की सैलरी देखकर फिक्स करना या उसकी स्टेटस को देखकर? कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में गलत हैं। देखिए, एक हैप्पीनेस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक रिलेशनशिप में या कहीं पे भी आप जाते हो फैमिली में, दूसरी फैमिली में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि मेंटल पीस जो बच्चे की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वहां पर उसको वो ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। पैसा देखिए, इट्स गुड टू हैव मनी, एक बेसिक लेवल का आपके पास अच्छी वो होनी चाहिए ताकि एक अच्छी लाइफ आप लीड कर सको। बट इस पैसे का क्या फायदा जहां पर पीस ऑफ माइंड नहीं है, रोज कलेश होते रहे, या फिर हर समय पर एक दूसरे पे तानाकशी होती रहे, और मतलब सफोकेटिंग एनवायरनमेंट बना रहे, उसका उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटस सिंबल और इनके बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, फैमिली को आप जानिए, क्योंकि फैमिली अगर अच्छी है तो डेफिनेटली वो कोशिश करते हैं बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने की, वहां वो चीज जरूरी है। बट इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेचर जो है वो दूसरे पार्टी का, और वहां पे जो लोग हैं उनका कैसा नेचर कैसा है, किस तरह का है उनका रहन सहन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि किस तरह के लोगों के साथ वो इंटरमिंगल करते हैं, कैसा उनका क्या वो नेचर के साथ मैच कर रहा है दूसरे फैमिली के साथ में। मतलब एक है जैसे बहुत स्टूडियस किस्म की बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है दूसरे घर में, बट वहां पर वो दे आर मोर इनटू द पार्टिंग एंड ऑल, कितना डिफिकल्ट होगा एडजस्टमेंट करना। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप अलग अलग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट वहां पे भी आता है, बट अगर नेचर ही नहीं मिलेगा तो फिर आगे तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें वहाँ के लोग कैसे, उनकी मानसिकता मेंटल वो कैसी है, किस तरह की चीज़ों को वो एन्जॉय करते हैं, किस तरह की चीज़ों को आप एन्जॉय करते हो। क्योंकि देखिए थोड़े बहुत तो हम चेंजेस दोनों पार्टी से होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। पर 100% बिल्कुल ही अपनी शख्सियत को बदल डालें हम, तो वो तो 100% कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो हमारी तो आइडेंटिटी जो हमने 20 साल, 22 साल तक जो अपनी बनाई थी, वो तो ज़ीरो हो गई। तो इसकी तरफ ना बढ़ें क्योंकि यहाँ यहाँ दिक्कतें आएँगी और आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। हम गलती वहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे भी सेमिनार जाता हूँ स्कूल कॉलेज वगैरह में, स्पेसिफिकली लड़के लोग को ये मैसेज रहता है, जो डाउरी सिस्टम जो डिमांड कर रहा है उसको शादी मत करो। और लड़के लोग को ये मैसेज रहता है, अगर आप डिमांड कर रहे हैं, अगर आप मनी को देखकर या उसके स्टेटस को, उसके पापा के पास कितना प्रॉपर्टीज है उसको देखकर अगर शादी कर रहे हैं, तो जिंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा। और ये हो रहा है सोसाइटी में, जो कि डे बाय डे हम फेस कर रहे हैं। ज्यादातर लड़के लोग इसमें बहुत पीस रहे हैं मैम। बहुत दुख लगता है जब एक लड़की को जला दिया जाता है, इसको मार के नदी में फेंक दिया जाता है। और बाकी तो ये रेप्स क्राइम्स तो ये हो रहा है, लेकिन ये शादी के बाद कोई पवित्र रिश्ता में बंधे होने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद जब न्यूज आता है कि डिमांड के लिए उसको जला दिए सास घर लोग, या उसको मार के फेंक दिए, ये कैसा लगता है? एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हमको ये एम्पैथेटिक जो फीलिंग्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं, इसके लिए बहुत दुख लगता है कि कैसे पापा मम्मी की क्या देख के दे रहे थे। हाँ ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमको कैसा पता चलेगा कि वो लड़का कैसा था, लेकिन थोड़ा सा तो आप क्वेरी कर सकते थे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। उनको लगता है कि ये तो मेरे बराबर की नहीं है, इनकी तरफ से हमें कोई डाउरी अच्छी नहीं मिली। वो हीन भावना से देखनी शुरू कर देते हैं क्योंकि पूरे फैमिली उसी हिसाब से अटैक करना शुरू करता है। तो आप क्या होता है कि दूसरा बंदा, और जहाँ पे लेडी है उसको भी लगता है कि ओहो यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी थोड़ा भी हाथ बढ़ा देता है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसी तो ये फैमिली तो बिल्कुल ही, मतलब एक तरीके की जो हम कहते हैं एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। इमेजिन जब यहाँ पर परिवार बढ़ेगा तब किस तरह की वैल्यू सिस्टम के साथ हम वो करेंगे और क्या हम चीज अपनी सोसाइटी में दे रहे हैं। हम जो जो सिनेरियो अभी है, जैसे कि हम 2021 में है, तो जो सिनेरियो जो अभी है सोसाइटी में, शायद एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हम शायद कुछ ना कर सकते, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो आने वाली पीढ़ी है, क्या एजुकेशन सिस्टम में इसको लेकर कोई पर्टिकुलर सिलेबस को परमानेंट फिक्स करना चाहिए, जिससे कि आगे ये सारे सिचुएशन उनकी लाइफ में ना आए? बिल्कुल, देखिए इसमें कोशिश पूरी रहनी चाहिए। एक तो आपने रिलेशनशिप साइकोलॉजी के ऊपर जो बोला वो चीज़ है। इसके अलावा और भी चीज़ें, एडजस्टमेंट क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, छोटे-छोटे टर्मिनोलॉजीज़, डाउरी के ऊपर भी एक प्रॉपर एक अच्छा खासा चैप्टर होना चाहिए कि सेल्फ रिलायंट कैसे बनें। मतलब मैं तो एक फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, एक एक एज के बाद अगर बॉयज़ भी अपने पेरेंट्स से माँगते हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको उन्होंने पढ़ा-लिखा दिया, बड़ा कर दिया, अब आप अपने पैरों पे खड़े होइए, थोड़ा स्ट्रगल करिए, क्योंकि स्ट्रगल के साथ जो शख्सियत निखरती है और जो आप लेसन्स लाइफ के सीखते हैं, गोल्डन मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के, बना-बनाए अगर हम दे देते हैं ना, तो वो तो फिर क्या है कि आपने खा लिया खत्म, आपके अपने एफर्ट्स तो कहीं नज़र ही नहीं आए। तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ इनको देनी चाहिए तरह-तरह की, जहाँ पर ये अपने आप को देख सकें, कुछ-कुछ सीखते जाएँ, ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। कॉन्फिडेंस नॉट ओनली टू अपने आप को एक अर्न करने का कॉन्फिडेंस, इसके अलावा कॉन्फिडेंस ये कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, में एक फैमिली को अब एक्सटेंडेड मेंबर को ला सकता हूँ अपनी फैमिली के अंदर। इवन सेम थिंग अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो, कि भाई ऐसा नहीं कि मैं वहां गई तो फिर आई मीन आई हैव टू जस्ट रिलैक्स ओवर देयर। नो, इट इज नॉट दैट, क्योंकि बहुत सारे वुमेन ये सब मेरे मेरे फेवर में जाते हैं, लॉज एंड ऑल। इट शुड नॉट बी लाइक दैट एट ऑल। कोशिश ये करनी चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों की लाइफ ब्लॉसम करनी चाहिए। डेफिनेटली मैम। मैम, लास्ट में ये जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होता है, एक फीमेल की, एक वुमेन की, पहले ये बताइए, एक नारी के लिए आज की स्पेशल डे में ये जो टॉपिक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, सेल्फ केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक माँ जो होती है परिवार में, माँ के लिए आपकी संदेश क्या रहेगी? वो कैसे अपनी सेल्फ केयर ले सकती है?
देखिए जो मदर है अपने आप को सबसे ज्यादा इग्नोर करती है, जानबूझ के करती चली जाती है, क्योंकि उनको अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। खाना घर में बनाया है, बाई चांस की ऐसा है कि 2 चपाती कम बनी है, कोई बात नहीं, मैं रहने देती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अरे ये हुआ तो आई एम नॉट टेकिंग केयर। घर के फाइनेंसेस की बात आती है, एक्सपेंडिचर की, चलो मैं अपने लिए साड़ी नहीं खरीदती हूँ, सबके लिए बाकी के लिए हो जाता है। तो इट शुड नॉट बी देयर। तो अपने लिए आप अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर की तरफ फोकस करें। सेल्फ केयर से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि आप जब अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी तरफ सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे, यू विल फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। तो कहीं ना कहीं जब फीलिंग ऐसी आ जाती है ना कि सब लोग मुझे यूज ही करते हैं, एक टाइम पे आने लगती है। सब अब बच्चे बड़े हो गए, इनके पास अब टाइम, दे हैव एम्प्टीड द नेस्ट, तो अब उनके पास भी टाइम नहीं है। मैं कुछ सीखना चाहती हूँ मोबाइल पे, मुझे बताने का टाइम नहीं, हमने तो बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाया था। ये सारी फीलिंग जो आने आती है हमारे अंदर, वो सब मतलब इन सब से हमें पार पाना चाहिए, कोशिश हमारी ये रह रही है। तो एज अ मदर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर अपनी केयर लीजिए, फिजिकल मेंटल दोनों, एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी। मतलब फिजिकल से मेरा मतलब है एक्सरसाइज रिजाइम में जाइए, योगा की प्रैक्टिस करिए। योगा विल नॉट टेक अवे योर पेन्स, वो पेन्स नहीं लेगा, बट विल गिव यू अ बेटर वे टू हैंडल योर डिफिकल्ट मोमेंट्स। तो वो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप योगा करें, कोशिश करें अपने लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स मॉर्निंग आवर में, जो टाइम आपको सूट करता है जरूर निकालें। एक्सरसाइज करें, ग्रुप बनाइए फ्रेंड्स के साथ में, वॉक करने का वॉकिंग ग्रुप। यू नो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वॉकिंग ग्रुप्स, जहां पे वो अपने स्टेप्स शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आज हमने, अगर आप साथ साथ भी नहीं वॉक कर रहे, पर आपने स्टेप्स शेयर किया, आई वॉक फॉर 12,000, आई टुक 12,000 स्टेप्स टुडे, आई टुक 15,000। तो दे कीप ऑन मोटिवेटिंग ईच अदर। तो एक्सरसाइजेस में अपने आप को डालिए। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि घर के काम में, बच्चों के प्रोजेक्ट्स को लेकर के, या और भी चीजें जो होती है जिनको लेकर के विमेन जनरली स्लीप डिप्राइव्ड हो जाती हैं। आफ्टरनून नैप अपने लिए 40 मिनट्स की जरूर रखिए। दैट विल गिव यू द एनर्जी टू हैंडल द सेकेंड पार्ट ऑफ द डे इन अ बेटर वे। और साथ में मेडिटेशन के लिए थोड़ा मी अलोन टाइम निकालिए, जहां पर आप रिलैक्स कर रहे हैं, अच्छा सा लाइट सा म्यूजिक सुनिए, बी लॉस्ट इन योर सेल्फ। हैव दैट ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉर योर सेल्फ। आप उसके अंदर लिखिए कि किस किस चीज, और डोंट फील गिल्टी अबाउट अगर आपने कुछ चीज आपने 100% नहीं कर पाए तो। वी ऑल आर ह्यूमन, वी आर नॉट सुपर वुमेन, एंड वन शुड नॉट एक्सपेक्ट देमसेल्फ टू बी सुपर वुमेन। क्योंकि जहां आप अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे आप, वो आपको लगेगा कि रेस में पड़ गए हैं, जहां आपको एक सोलैस नहीं मिल पा रहा है, एक रिलैक्स करने का मोमेंट नहीं मिल पा रहा है। अपने लिए खुद ही चैलेंजेस अपने बनाइए, बट जब जरूरत पड़े उन्हें थोड़ा लेवल, अपने बार को थोड़ा नीचे भी कर दीजिए। एंड नॉट ओनली दैट, फाइंड आउट टाइम फॉर डांसिंग इफ यू लाइक इट। गार्डनिंग का टाइम निकालिए, कुकिंग का टाइम। आजकल तो वीडियोस वगैरह इतने अपलोड हो रहे हैं, एंड आई फील रियली हैप्पी फॉर दीज फीमेल्स, जिनको लॉकडाउन ने इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी है, जहां पर वो इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपने जो आपके अंदर हिडन टैलेंट था, जिसको आप बचपन में जीते थे या जीना चाह रहे थे दोबारा, हसल बसल में नहीं कर पाए, प्लीज अपने लिए उतना टाइम निकालिए। डेली नहीं तो वीकली, थ्राइस अ वीक और समथिंग लाइक दैट। प्लीज डू दैट, दैट विल मेक यू फुल विद एनर्जी। आपके अंदर वाइब्रेंसी आएगी, लाइफ विल बिकम रियली अ सेलिब्रेशन एंड ब्यूटिफुल फॉर यू ऑल। तो कई कई लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। मैं कई क्लब से जुड़ी हूँ, तो उसमें क्या है, कोई अपनी पोएम लिख करके सुनाता है। कहीं पर देयर इज वन ग्रुप व्हिच इज लर्निंग डिजिटल लिटरेसी नाउअडेज, एजेड लोगों का ग्रुप है, एंड आई रियली फील सो हैप्पी फॉर देम, एंड दे आर सो एंथुसियास्टिक कि फोन लेके टीचर सीख रहे हैं एक एक करके। तो दे बिकम लर्नर्स अगेन। अपने लिए जरूर टाइम निकालिए, यू विल फील थैंकफुल टू योरसेल्फ। डेफिनेटली मैम। वाइफ के लिए क्या मैसेज रहेगी आज के डे में? For wife in specific and women in general, please take care of yourself. You are actually a super woman. You know, be proud to be a woman. You are an epitome of energy. You are the Shakti. And since you are mother, you are the divine, because and the divine has given you the grace to have this power. So you are the creator also. And for men, please preserve the life and be happy. Keep your women of the house happy,
because then you will feel an overflow of energy and happiness within your family. Someone has said very rightly said, but when you write about women, you need to dip the pen into the rainbow and dry the page with the powder of butterfly wings. Such a beautiful creation is a woman. So we have to learn to respect. We have to see that in every role that she's playing, she should feel happy and feel gratitude to herself for being able to play that role. But do not overdo yourself. आप प्लीज अपने आप को सुपर वुमेन बिल्कुल मत मानिए. आप अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए. छोटी छोटी चीजों को लगे कि हाँ, माय लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ यू विल वैल्यू योर लाइफ, everyone else will also value your life. And yes, ending lines. सृष्टि का निर्माण हो तुम, अपरिहार्य अपराजिता हो तुम, स्वयं ही स्वयं का स्वच्छंद आसमां नापो, चलो तुम क्यों नहीं स्वयं की अपनी बागडोर नापो. थैंक यू. डेफिनेटली मैम. सोसाइटी के लिए लास्ट संदेश आपकी क्या रहेगी आज के डे में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेंस आज भी कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. ये हम एडमिट करें या ना करें, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. इसके लिए सोसाइटी के लिए आपके मैसेज क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज है कि सोसाइटी में अब चेंजेस आ रहे हैं और धीरे धीरे ही आएंगे. बट द थिंग इज, अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले जाएंगे ना, जिसमें मेल फीमेल दोनों कोऑपरेट करें, और फैमिली मेंबर्स वो भी मेल फीमेल ही है, बट वो भी अगर कोऑपरेट करें पूरी तरीके से, तो हम जल्दी चेंजेस लेकर के आ पाएंगे. एंड टेक माय वर्ड्स, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल सोसाइटी, जहां पर आपको खुद को लगेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं. तो प्लीज ये डाउरी वाली चीजें जैसे है, या फिर विमेन को हे दृष्टि से देखना, या सोचना कि she can be used for anything for that matter, I can take it for granted. No, प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें. 100% अपने बार बार ब्रेन की प्रोग्रामिंग करें और कहें कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ सोसाइटी आई वांट टू क्रिएट. कल को मेरे बच्चे होंगे, वो भी इसी सोसाइटी में रहेंगे, और कैसी अनसेफ सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हो. तो क्या है कि कोशिश अपनी तरफ से करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के करें, एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल. थैंक यू मैम. आज की जो स्पेशल डे का जो स्पेशल इंटेंशन हमारा था, शायद बहुत ज्यादा खुश है हम आज के सेशन को लेकर. जो लोग देख रहे हैं या बाद में जितना भी लोग देखेंगे, उनको बहुत सारा मैसेज मिला होगा. आज की डे में आपको हमारे डैश पर पाकर हम बहुत कृतज्ञ हैं आपसे, क्योंकि आज की स्पेशल डे में आपसे बेहतर शायद हमारे डैश पर कोई ना होता. तो उसके लिए थैंक यू मैम. Thank you so much. Last line, for every woman: be a believer, be a doer, be an achiever, be everything that you want to be. For every beautiful woman out there, she is you. You are the inspiration, you are the motivation, you are independent, you are an icon of love. You build the world. You have your dreams, but nurture first your dreams and then let others take the lead. Thank you. थैंक यू मैम. आज की जो सेशन था, इससे हमको बहुत सारा जो जनरल सिनेरियोज है सोसाइटी की, उसके बारे में हम डिस्कशन किए, उसको जाने रोड से. आज सुबह से मैं शायद फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सुबह से बहुत सारा प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर. लेकिन हम एक दिन में क्यों याद करते हैं, एक डे को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो महिला दिवस महिलाओं के लिए तो हर दिन होता है. वो लोग सुबह से शाम तक या रात तक, देर रात तक कभी ना थकते हैं, ना कभी आपको बोलते कि मैं आज थका हुआ हूँ. वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी जानती है. उनको याद करना जरूरी नहीं है. वो चाहते हैं थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट आपसे, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी में ये माना जाता है जिस घर में नारी को से, जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है, वहां पे लक्ष्मी की वास होती है. तो चाहे आप कोई भी स्टेज में हो, आप चाहे बेटे की स्टेज में हो, आप चाहे पति की स्टेज में हो, आप चाहे पापा की स्टेज में हो, आपकी बेटी जो है, आपकी वाइफ जो है, आपकी मदर्स जो है, आपकी बहन जो है,
उनको सम्मान देना शुरू कीजिए, सम्मान देना सीखिए। अगर आप पिता है तो बेटी को जो सिखा रहे बेटे को वो भी सिखाइए। अगर आप भाई है तो आप जो फ्रीडम पाते हैं, जो फ्रीडम को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी बहन को भी मोटिवेट कीजिए, आपकी बहन को भी डर से भगाइए कि हाँ आप भी रेस में भाग ले सकती है। क्योंकि कर्तव्य के संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। इसी नोट्स के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कोई सेशन में। अगर आप ये सेशन में जो मैम ने बताई है मेडिटेशन, योगा, ये सारे चीज के बारे में अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, आपके पास ग्रुप है कि आप यहीं पे एकत्रित होकर टेक्नोलॉजी के जरिए आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैम ने यहाँ पे उत्थापन किए है, लॉकडाउन एक हमारे लिए आउट ऑफ इमेजिनेशन सिनेरियो था इंडिया के लिए, क्योंकि हम फ्रीडम वाले हैं। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो पहले सबका लाइफ जैसे स्टॉप हो गया, हमको पता नहीं रहता क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन हम इंडियंस मेंटालिटी के हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो लॉकडाउन जो चैलेंजेस था उसको अपॉर्चुनिटी बना लिए, ऑनलाइन सारे दुनिया से हम जुड़ गए, और जितना हमारे पास जितना अपॉर्चुनिटी नहीं था उससे कहीं गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर लिए। तो ये है हमारे पास ताकत, ये है हमारी शक्ति। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, हमसे जुड़िए अगर आपको कुछ जानकारी हो तो। थैंक यू मैम एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल। Again, wishing all the women, all the wives, all the mothers, all the sisters a happy International Women's Day. Thank you.